आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जिसमें कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में है, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है। तो हमें पता है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बट आजकल जो एडल्ट्रेशन हो रही है, आजकल जो इतनी मिलावट हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपका कैल्शियम इतना ज़्यादा है? नहीं, दूध से कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि दूध में बहुत मिलावट। कैल्शियम अगर कम है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सबसे पहला सिम्टम होता है, अगर आपको नेल्स में, मेरे तो नहीं है बट अगर नेल्स में सफ़ेद दाग होते हैं तो या छोटे छोटे निशान होते हैं तो वो होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है। या फिर आपकी अगर कड़कने की आवाज़ आती है आपकी इसमें नीज़ में, इस तरीके से आप करते हो तो चक चक कड़के बजते हैं, तो वो भी एक है इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है। आप हल्का सा कहीं गिरते हो, आपको फ्रैक्चर हो रहा है जल्दी से, तो भी कैल्शियम कम है। बहुत थकान रहती है, रात को नींद नहीं पूरी आ रही है, या फिर आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो भी बॉडी में इंडिकेट करता है कि कैल्शियम कम है। बच्चों में अगर आपको पता करना हो तो बच्चों के छोटे छोटे यहाँ पे सफ़ेद दाग होने लग जाते हैं, बहुत हल्के हल्के, तो वही इसका मतलब यही है कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो सिर्फ उनको दूध पे डिपेंडेंट मत रखो। तो मिल्क में उतना कैल्शियम आजकल नहीं मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, 5 वो सोर्सेज जिससे कैल्शियम बहुत मिलता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं तिल, सफ़ेद तिल, जिसमें कि कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, दूध से भी ज़्यादा होता है। 100 ग्राम में अगर दूध में 150 ग्राम के अराउंड है तो इसमें 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 900 मिलीग्राम कैल्शियम है। तो दूध में 250 मिलीग्राम होगा तो इसमें 900 मिलीग्राम। तो ये जो है सफ़ेद तिल है, इसके अंदर मैंने काले तिल भी डाले हुए हैं, तो काले तिल में उससे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो आप काले तिल का प्रयोग करें अपनी डाइट में, जिसमें बहुत अच्छे से अमाउंट में कैल्शियम बॉडी में जाके एब्जॉर्ब भी होकर आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो इसकी कमी से हमें बहुत थकान रहने लग जाती है, बहुत जल्दी आर्थराइटिस की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि मसल्स में भी पेन है। तो ये जो है, ये अगर आप देखिए, ये हरे कलर के पत्ते, ये हैं एमरंथ, जिसमें सबसे ही ज़्यादा, ये वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम तक कैल्शियम है। तो एमरंथ अगर आपको मिलता है सीज़न में, जिसे हम चौलाई भी कहते हैं, तो अगर आपको चौलाई का साग मिलता है अभी सीज़न में, तो आप उसको साग को एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 बार खाएं और आप देखेंगे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। कैल्शियम ज़्यादा होना भी एक दिक्कत की बात है। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल्स बढ़ रहा है? या तो आपको लगातार हेडेक्स लगने लग जाएंगे, या वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसके अलावा आपको किडनी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो कैल्शियम उतना अधिक मात्रा में भी नहीं लेना है। कि कैल्शियम को हम दूध के अलावा भी और चीज़ों से ले सकते हैं। ये देखिए, ये है रागी के सीड्स। तो रागी के सीड्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, बट इसका कैल्शियम अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके स्प्राउट्स बनाइए, इसको भिगो के इसको जर्मिनेट कीजिए और उस स्प्राउट्स को सुखा के उसका आटा बनाइए। तो रागी से भी जो कैल्शियम होगा, अगर आप स्प्राउटिंग करेंगे, 20% बढ़ जाएगा। तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत अच्छा है। ये अगर किसी को मेनोपॉज है, माहवारी ख़त्म हो रही है, उस टाइम पे इतनी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो ये उसके लिए भी, उन लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इससे भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। यहीं पे अगर हम आते हैं तो ये कुछ सफ़ेद सफ़ेद दाने हैं छोटे से, जो बंगाल में बहुत खाए जाते हैं। तो ये है पॉपी सीड्स, खसखस जिसे कहते हैं। इसमें भी कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है। इसको या तो आप दूध के साथ ले सकते हैं या इसका पाउडर बना लें मखाने और बादाम के साथ, और 3-4 चम्मच इसका पाउडर दिन में डेली खाएं। तो इससे भी आपकी हड्डियाँ जो है वो मजबूत हो जाएंगी और कैल्शियम आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। अब आते हैं दालों में। दालों में कैल्शियम कम होता है, बट ये जो दाल है कुलिथ, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा इसके अंदर इसका कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स ग्राम दाल, और हिंदी में कहते हैं कुल्थी या कुलिथ। तो ये वाली दाल आप मंगवाइए, जिससे आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि कैल्शियम तो हमने ले लिया, बट उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो विटामिन डी ज़रूर लेना है, धूप में ज़रूर बैठना है, या विटामिन डी की अगर आप कैप्सूल ले सकते हैं, या जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेरी विटामिन डी की जो वीडियो है वो
देखें तो विटामिन डी को अच्छी मात्रा में लेना है जिससे कि आपकी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। बट अगर यहीं पे आप कैल्शियम बहुत सारा खाते हैं, आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो हो सकता है बॉडी में कैल्शियम बहुत हो जाए, तो इसका ध्यान ज़रूर रखना है। तो कैल्शियम अगर आप लेते हैं उसके साथ आपने K2 ज़रूर लेना है, विटामिन K2। तो विटामिन K2 के सोर्सेज जो हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं, पालक हो गया, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या ब्रोकली, हरी गोभी हो गई, उनको ज़रूर लीजिए। उसमें विटामिन K2 भरपूर मात्रा में होता है, जो कि अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम है भी तो उसको जाके दोबारा से बोन्स में, हड्डियों में पहुंचा देगा, तो जिससे आपको कोई भी किडनी के स्टोन्स नहीं होंगे। सो थैंक यू। मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट हैं कैल्शियम के लिए, तो आप दूध के अलावा भी जो मैंने आज 5 सोर्सेज बताए हैं कैल्शियम के, उसको लीजिए, जिससे कि आपको कैल्शियम की गोली नहीं लेनी पड़े और इन्हीं चीज़ों से आपकी कैल्शियम की मात्रा बॉडी में पूरी हो जाए। नमस्ते।